से इस वक्त दिल्ली सिख दंगों के 125 पीड़ितों को नौकरी मिली। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सिख दंगों के 125 पीड़ितों को नौकरी मिली। दंगे में मारे गए लोगों के परिवारों को यह नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये ज्वाइनिंग लेटर दिया। दिल्ली में सबको राजस्व विभाग में नौकरी मिली है। इसके अलावा आपातकाल में जेल गए लोगों को भी पेंशन मिलेगी। तो दिल्ली सरकार ने यह पहल की है और उन परिवारों को नौकरी दी गई जो सिख दंगों में मारे गए। दिल्ली में जो 84 के सिख दंगे हुए वो बहुत ही दर्दनाक वाकया था और दिल्ली के इतिहास में कहीं ना कहीं एक काले धब्बे की तरीके से था। अब आप सोचिए कि जसविंदर सिंह जी मेरे साथ में हैं, इनके परिवार से 21 लोगों की मौत दिल्ली के सिख दंगों में हुई थी। तब इनकी उम्र थी 3 साल महज। सागरपुर में दंगा हुआ था, उसमें डेथ हुई थी और इनके पिताजी उस वक्त सरकारी नौकरी में थे, लेकिन इनको फिर नौकरी नहीं मिल पाई और 42 साल के बाद में आज इनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। तो ये आप देखिए कि न्याय के लिए इतने दिनों का इंतजार करना पड़ा, इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जसविंदर जी, एक तो सिख दंगे में आपने इतने सारे परिवार के सदस्यों को खोया, उसके बाद नौकरी के लिए दर-दर भटकना। सर, नौकरी के तो बाद में, पहले हमें अपने पेट के लिए भटकना पड़ा, हमें अपने घर की गुजारी के लिए भटकना पड़ा। कभी किसी की जी हजूरी करनी पड़ी, कभी किसी की जी हजूरी करनी। तब तक हमारा कोई किसी ने सुना नहीं, ना कुछ देखा। आज जाके हमें मिला। अब ये इतनी अभी तक भी हम ना, अब जाके हमारे हाथ में आया, अब जाके हम जाके जॉब कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ये 46 साल की उम्र में अब इनकी सरकारी नौकरी लगी है। अच्छा, उस वक्त जब आप 3 साल के थे, इतने लोगों की डेथ हो गई आपके परिवार में। हाँ जी। कैसे फिर जीवन मतलब बहुत मुश्किल हो सर, मेरी मदर कभी किसी के यहाँ काम करती थी, कोई बर्तन का काम करना, कुछ काम करना। कैसे हम 3 भाई थे, हमें पाला पोसा। एक दूसरे कभी ना पढ़ाई कर पाए हम, ना कुछ पाए, क्योंकि पढ़ाता कौन? पढ़ाने के लिए पैसा लगता है सर, बिल्कुल पैसा नहीं है। खाने के लिए पैसा नहीं, पढ़ाने के लिए कहाँ से हम लाएंगे? उस टाइम पे हमारी मम्मी ने हमारा काम किया। सिलाई कहीं किसकी जगह सिलाई चल रही हैं, कहीं पे कहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो मिलता था, अगर कहीं कहता था ना रोटी दे, आज यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, वहीं चले जाते थे। कभी कहाँ लंगर खाना, कभी कुछ करना। इस तरह से हमारा गुजर बसर हुआ। अब ये एक एक करके हम तीनों भाइयों ने मेहनत करी, कुछ भी करा, तो कर करके अपने आप को खड़े किया, स्टैंड किया। तो आप अभी तक क्या काम करते थे? मेरा वेडिंग फोटोग्राफी का काम था जी। हाँ जी। तो समझिए, सागरपुर में 21 लोगों की डेथ इनके आसपास में हुई है। तो ये आप सोचिए कि ये बहुत ही एक दुखद है। क्या कहेंगे? अभी 125 लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। हाँ जी सर। कितने ऐसे लोग होंगे? सर आप पूछे, मतलब आधे से ज़्यादा अभी भी रो रहे हैं और शायद उम्र निकल जाएगी तब जाके अभी उनकी सुनवाई होगी। अभी तक नहीं। ये हमें फॉर्म पहले मिला था, आज इसको मिलते मिलते भी हमें 6 महीने लग गए, अब जाके ये मिला है। और अभी ये हमें सिर्फ लेटर मिला है। अब इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, हम जाएंगे कब, वहाँ हमारा ऑफिस कौन सा होगा, हम जहाँ काम करेंगे, किसके नीचे काम करेंगे, हमें इसका भी कोई पता नहीं है। अब कैसे क्या होगी, कितनी सैलरी होगी, उतनी सैलरी में हमारा घर गुजारा होगा नहीं होगा, हमारे बच्चे पल पाएंगे नहीं पल पाएंगे। हमारे तो बच्चे सरकारियों में पढ़ने हैं, सरकारी स्कूलों में। हमने ना, हम इतना हम सोच नहीं थे कि हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे, जाके ऐसे करेंगे। चलिए, ये जसविंदर जी हैं, बहुत लंबी इन्होंने लड़ाई लड़ी और सोचिए कि उस समय 3 साल की महज इनकी उम्र थी। 46 साल की उम्र में अब इनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। कब ज्वाइन करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो इस तरीके के दंगे, ना सिर्फ सिख दंगे बल्कि किसी भी दंगे में अगर कोई मारा जाता है तो उनका कम से कम मुआवजा, उनके परिवार के भरण पोषण का इंतजाम, ये एक सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। दिल्ली से एसपी द्विवेदी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।